केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण का काम हुआ है वो वाकई काबिले तारीफ है। जो देखता है वो अचरज में पड़ जाता है। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचेंगे तो तमाम परियोजनाओं के बारे में भी पूरी दुनिया की नजर जाएगी। कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों के एक सुखद अनुभव। तो कोई कमी नहीं है और शायद 60 साल की मेरी उम्र है। मेरे अंदर जो उत्साह बना हुआ है, नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। जबकि दशहरे के बाद यात्रियों का आवागमन बड़ा कम होता था, लेकिन जैसे जैसे कपाट बनने का टाइम हो रहा है, यात्रा बढ़ती जा रही है। कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती थी तो यात्री यहां फंस जाते थे, तो इन पुरोहितों के घरों में ही एक एक कमरे में इतने लोग अपना समय बिताते थे। और मैं देखता था कि हमारे पुरोहित खुद बाहर ठंड में ठिठुरते थे, लेकिन अपने जो यजमान आते थे जो अपने उनकी चिंता करते थे। मैंने ये सब देखा हुआ है, उनके भक्ति भाव को मैंने देखा हुआ है। अब उन मुसीबतों से उनको मुक्ति मिलने वाली है। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है कंट्रीब्यूशन, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है आज। जो व्यवस्था 2013 के बाद से यहाँ मतलब ये जितना रिनोवेट किया है, बहुत ही बढ़िया रिनोवेट किया है। इतने कम समय में 13 के बाद आज 22 में हम आ रहे हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब साल भर पहले जो सपना केदारनाथ को लेकर देश को दिखाया था, उसके साकार होने से पहले ही केदारनाथ में जनता का जोश हिलौरे मार रहा है। और मोदी जी का नाम सुन के तो मैं कह रहा हूँ कि हर आदमी के एक अंदर उत्कंठा है कि मैं मोदी जी को देखूं। और जो यात्री एक दिन के लिए यहाँ पे आता है, वो आज 2 दिन के यहाँ ठहर रहा है। अच्छा। मोदी जी को देखने के। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि केदारनाथ के कायाकल्प के काम ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसे देखकर लोग गदगद हैं। केदारनाथ के पहले चरण के पुनर्निर्माण के काम पूरे हो चुके हैं और पीएम मोदी बाबा के भक्तों को एक ऐसी सौगात दे सकते हैं जिससे केदारनाथ आकर दर्शन करना सभी के लिए आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के दर्शन के लिए एक रोपवे प्रोजेक्ट का तोहफा दे सकते हैं, जो केदारनाथ के मुश्किल सफर को बेहद आसान बना देगा। सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच पैदल रास्ता 18 किलोमीटर का है, जिसे पार करने में अभी 8 घंटे लगते हैं। लेकिन 13 किलोमीटर की रोपवे बन जाने से इस रास्ते का सफर 8 घंटे से घटकर 30 मिनट का रह जाएगा। हेलीकॉप्टर के मुकाबले सस्ता होने से उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु इसका फायदा उठा सकेंगे। एनबीडब्ल्यूएल ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है, जिस पर 12,000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। क्योंकि ये हेलीकॉप्टर सुरक्षित हैं, यहाँ पर पायलट जो हैं वो आर्मी बैकग्राउंड से हैं, जीवन भर उन्होंने इसकी ट्रेनिंग ले रखी है। लेकिन कई बार क्योंकि ये घाटी जो आप देख रहे हैं ये काफी ज्यादा विषम परिस्थितियों में बनी हुई है, यहाँ का जो यात्रा है वो सकरे रास्तों से निकलना पड़ता है। हिमालय की विषम दुर्गम पहाड़ियों में से केदारनाथ घाटी में आपका आना कैसे आसान हो जाए, ऐसी एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितनी विषम परिस्थितियां यहाँ पर हैं। ये पहाड़ियां जो हैं बहुत ही विषम परिस्थितियों में हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी राज्य के 2 महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रोपवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे और केदारनाथ केबल कार का भी शिलान्यास वो करने वाले हैं। कपाट खुलने के पहले या कपाट बंद होने के पहले अक्सर प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचते हैं। 2020 में कोरोना काल हटा दें तो तकरीबन प्रधानमंत्री बनने के बाद हर साल वो यहाँ पहुंचे। केदारनाथ पहुंचने का सबसे आसान जरिया अभी हेलीकॉप्टर है, जिसमें एक बार में 6 लोग बैठकर बाबा के धाम पहुंचते हैं। अभी केदारनाथ पहुंचने के लिए 3 जगह से हेलीकॉप्टर मिलते हैं। पहला गुप्त काशी से केदारनाथ, जिसका सफर 11 मिनट में पूरा होता है। वहीं सिरसी से केदारनाथ के बीच का सफर 7 मिनट का है। अगर फाटा की बात करें तो वहां से केदारनाथ पहुंचने में 8 मिनट का वक्त लगता है। वहीं अगर बात टिकट की करें तो गुप्त काशी से केदारनाथ का टिकट सबसे महंगा है, जो करीब
7,800 रुपए प्रति मुसाफिर है। वहीं सिरसी से केदारनाथ और फाटा से केदारनाथ के बीच आप करीब 4,600 रुपए चुकाकर दोनों तरफ का सफर हेलीकॉप्टर से पूरा कर सकते हैं। लेकिन यात्रियों की संख्या को देखते हुए हर किसी को हेलीकॉप्टर का टिकट नहीं मिल पाता और लोगों को मजबूरन मुश्किल रास्ते से आना पड़ता है। लेकिन रोपवे प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन करने में पहले के मुकाबले कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसका वादा पीएम मोदी ने उनसे किया था। क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। बनारस से आए हैं। यस। तो भोलेनाथ की नगरी से केदारनाथ बाबा के धाम पर आप पहुंचे हैं। ठंड ज्यादा है, कहते हैं रात को -5 तक होता है, तो क्या यहाँ खींच लाए आप लोग? यहाँ पे इनकी जो असीम कृपा है वो हमको खींच लाई है और निश्चित रूप से यहाँ आने के बाद इतनी पॉजिटिविटी मिलती है कि जैसे लगता है शांत, मोह माया त्याग करके आदमी यहाँ आता, बहुत अच्छा लगता है। और एक धाम के रूप में भी जो जाना जाता है भारत में, इसलिए भी इसको खींच लाया। मानसून के दौरान भूस्खलन और रोड ब्लॉक के बावजूद भक्तों में बाबा केदार के प्रति आस्था रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस साल 4 धाम में भक्तों के दर्शन के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। कोरोना के 2 साल बाद दोबारा यात्रा शुरू होने के बाद 42 लाख भक्त 4 धाम की यात्रा कर चुके हैं। इस साल अब तक केदारनाथ धाम में 15 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं ने महादेव के दर्शन किए हैं। यही हाल बद्रीनाथ धाम का है, जहां रिकॉर्ड 16 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। साल 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इस मंदिर का कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन पीएम मोदी ने इसका संकल्प लिया और पूरे जी जान से इस सपने को साकार करने में जुट गए। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि बाबा केदार ने, संतों के आशीर्वाद ने, इस पवित्र धरती ने केदारनाथ धाम में पहले चरण के पुनर्निर्माण का काम पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में 188 करोड़ रुपए के 21 काम किए जा रहे हैं, जिनमें से 3 काम पूरे हो गए हैं। वहीं 6 प्रोजेक्ट अगले 60 दिनों में पूरे हो जाएंगे। बाकी बची 12 योजनाएं अगले साल जुलाई तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। केदारनाथ की तरफ पीएम मोदी की नजर बद्रीनाथ धाम के विकास कामों पर भी है, जहां भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के बाद वो मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे का शिलान्यास करने के साथ ही माड़ा गांव के लिए 2 डबल लेन सड़कों की आधारशिला भी रखेंगे। बद्रीनाथ से मंजीत नेगी और राजीव ढोंडियाल के साथ शुभांकर मिश्रा, केदारनाथ आज तक।